हरे कृष्णा। अभी श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे और अध्याय दूसरा का श्लोक नंबर 5। गुरून् अहत्वा इमहानुभावां श्रेयं भोक्तुं भक्षामि पीह लोके हत्वार्थकमानस्तु गुरुनिहैव भुञ्जी भोगान रुधिर प्रतिधान। अनुवाद इस प्रकार है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भिख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे कृष्णा। तो यहाँ अर्जुन का विचार है कि पहले हम लोग श्लोक नंबर 4 में देखे थे, कैसे गुरुजनों को मैं मार सकता हूँ। मेरे सारे वो गुरुजन हैं, मैं उनको नहीं मार सकता हूँ। कथम विश्व हम सांख्य द्रोणम च मधुसूदन ईशो भी प्रत्याशम पूजारी वो पूजनीय व्यक्ति हैं, वो आचार्य हैं। ये एक प्रकार से अर्जुन ने अपने मंतव्य को अच्छा बता रहे हैं कि गुरुजन को कभी नहीं मारना चाहिए। हालांकि वो मेरे पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुरु को नहीं ऐसा करना चाहिए। तो अब यहाँ पे और दूसरा बताते हैं कि गुरुन् आहत्वा ए महानुभावम श्रेयं भोक्तुं भक्षामि पीह लोके। हम ऐसे, अर्जुन एक राजा के बेटा थे, राजकुमार थे और लेकिन यहाँ पे उनके कैसा भक्त का एक स्वभाव होता है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो सिंपल जीवन जीना चाहता है और उच्च विचार रखता है, भगवान की सेवा करना। तो अर्जुन ने यहाँ पे बताते हैं गुरुन् आहत्वा ही महानुभाव, ये महानुभाव है, इन महानुभावों को मैं ना मारकर भक्षामि पीह लोके, ये संसार में भिक्षा मांग लूँगा, लेकिन इन लोगों को महानुभाव को हत्या नहीं करूँगा, ऐसा उनका विचार है। हालांकि हत्वा कमान आस्तु गुरु निहैवा, हालांकि वो भौतिक इच्छा क्यों न हो, कमान भौतिक इच्छा से क्यों न उन लोग जुड़े हो, लेकिन हमारे वो गुरुजन ही हैं, मैं उनको हत्या नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या बताते हैं, वध होता है तो हमारे प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। मैं ऐसा अगर मार भी देता हूँ लोगों को, गुरुजनों को, तो उनके सारे राज्य करूँगा, उनके हर वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक इच्छा के लिए थोड़ा सा भौतिक आर्थिक सुविधा के लिए कोई इतना बड़ा गलत नहीं करना चाहिए। अगर हो सकता है कोई सहायता कर दे, उसके लिए अपना कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। जैसे में कृष्ण भक्ति जो है हाईएस्ट चीज़ है, उसको त्याग करके थोड़ा से आर्थिक सहायता के लिए इतना बड़ा अधर्म के साथ नहीं करना चाहिए, अधर्म के साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि दुर्योधन अधर्मी के सारे कार्य कर्तव्य कर रहे थे धृतराष्ट्र के साठ गार्ड से, तो इस तरह से उन लोगों को सहायता नहीं करना चाहिए। हो सकता है दुर्योधन द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को आर्थिक सहायता दिए होंगे, लेकिन फिर भी अधर्म को साथ नहीं देना चाहिए। जिसकी बुद्धि विवेक शून्य हो गया हो तो निंदनीय बन जाते हैं। ऐसा एक बार श्रीमद् भागवतम में भी कथा आते हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से रोकते हैं उसको त्याग देना चाहिए, उस वैसा गुरु को त्याग देना चाहिए। शुक्राचार्य जैसे एक देवतागण और असुरगण दो प्रकार के होते हैं प्राणी, एक भगवान के भक्त होते हैं, एक भगवान के विरोधी होते हैं। तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य के शिष्य थे बलि महाराज। तो बलि महाराज दैत्य समाज में रहते थे। तो दैत्य समाज में रहते हुए वो एक बार अपने गुरु से बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे। तो उस यज्ञ में और बहुत बलशाली बन गए थे शुक्राचार्य के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से असुर लोग बहुत बड़ा
वरदान हासिल कर लिए थे और देवताओं को परास्त कर रहे थे। तो देवता के इंद्र राज ने अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने उनको बताएं कि अभी उन लोग का समय चल रहा है, तो उन लोग से अभी पराजय जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी उन लोग को सहायता करना था। भगवान का कर्तव्य है कि अधर्म का नाश हो, धर्म का विजय हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो वामन देव भगवान के रूप में देवताओं को सहायता करने के लिए उस यज्ञ में गए। उस समय उनके माता पिता कश्यप मुनि और कश्यप मुनि के पुत्र बने थे। दीति और कश्यप मुनि के माता पिता के रूप में वामन देव भगवान अवतार लिए थे। वामन देव, तो वामन देव भगवान उस यज्ञ में पहुँचे। तो उस यज्ञ में पहुँचने के बाद भगवान ने बलि महाराज से सिर्फ 3 पग भूमि मांगे थे, क्योंकि भगवान के थोड़ा थोड़ा करके पूरे विश्व मांग ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा विश्व दे सकते हैं। इस तरह से 3 पग भूमि मांगे थे। 3 पग में सारे पूरे ब्रह्मांड का नाप लिए थे। 2 पग में 3 पग उनके सिर पर रखे थे। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत डिटेल में है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वामन देव भगवान तो उस तरह से उनके बलि महाराज से सारे कुछ ले लिए थे। लेकिन लेने से पहले शुक्राचार्य ने, वो जानते थे कि भगवान कृष्ण है, विष्णु के रूप में वामन बन के आए हैं और बलि महाराज से सब कुछ ले लेंगे तो हमारा धन संपत्ति फिर चला जाएगा विष्णु के पास, तो फिर मैं कैसा राज भोग कर सकूंगा और कैसा सब चलाएंगे। तो ये विचार किनका था? शुक्राचार्य, उनके कुल गुरु थे। तो बलि महाराज को माना कर रहे थे। कौन? शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने बार बार उनको माना कर रहे थे कि मत दो मत दो। क्यों? क्योंकि अपना आर्थिक सहायता हमारा भौतिक ऐश्वर्य बना रहे, इसलिए उनको नहीं देना चाह रहे थे। तो बलि महाराज ने यहाँ पे गुरु को त्याग दिए। क्यों? क्योंकि अगर भगवान विष्णु खुद आए हैं और यज्ञ उसी के लिए कर रहे हैं तो अच्छा है। तो इस प्रकार से वहाँ पे गुरु को त्याग दिए थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से रुकावट कर रहे थे। इसलिए जो भी भगवान की भक्ति करने में कोई रुकावट करता है तो वैसा गुरु को त्याग देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ कि शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु को निंदनीय कर्म में रत हो, जो निंदनीय कर्म में लग जाता है और जो शून्य विवेक हो जाता है उसे त्याज्य है, उसको त्याग देना चाहिए। अगर हो सकता है गुरु है लेकिन वो गलत कार्य में लग गया हो और आध्यात्मिक जीवन में हमको साथ नहीं देता हो तो वैसा गुरु को हमको त्याग देना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी वैसा बताते हैं। और थोड़ा से के लिए आर्थिक सहायता के लिए दुर्योधन ने ऐसा किया थे, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ऐसा, उसके कारण वो उनके अधर्म के साथ दे रहे थे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। और अर्जुन का विचार है कि ऐसा अगर मैं वध करता हूँ तो उन सब सारे प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। इस तरह से वो समझा रहे हैं। तो यहाँ पे यह सीखने को मिलता है हम लोग को कि 2 चीज़ कि भगवान के भक्ति के लिए कोई रुकावट करता है वैसा गुरु, वैसा हमको त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।